नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। बोलता है कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा लाना है। ये देखिए आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। अब LHS को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए अब cos थीटा में है तो हम क्या करेंगे, tan को भी किस में लेकर जाएंगे, sin और cos में। ये कितना हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ कितना बचेगा आपका साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। अब बहुत बार मैंने समझा चुका हूँ ये कॉस ऊपर कैसे चला जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब ये भी साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर अगर आपको सेम नहीं दिख रहा है तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी, अब यहाँ माइनस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर जो है आपका वही बच जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा ये। अब आपको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और देखेंगे आप तो आपको भी यही लाना था, RHS यही लाना था। तो यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये सवाल भी प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए की वैल्यू tan a के बराबर है। देखिए LHS से चलते हैं आपका। अगर मैं साइन ए की बात करता हूँ, यहाँ साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ऊपर वाला आपका साइन है और नीचे वाला कॉस है, तभी तो इधर tan आया होगा। देखते हैं कैसे है। तो साइन क्यूब को तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ साइन ए जो है, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। उसी तरह से नीचे से अगर मैं कॉस ले लेता हूँ कॉमन तो कितना बचेगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप देखिए साइन बाई ए क्या बन गया tan ए, मतलब आपका RHS तो आ गया, लेकिन आपको सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब यहाँ कितना बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए। मतलब कि ये ऊपर और नीचे ये दोनों जो टर्म है ये क्या है बराबर होगा, तभी तो वो tan ए बनेगा। तो चलिए tan a को अलग कर देते हैं। अब इसको तोड़ के लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू, इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। या तो आपको नीचे वाला को कॉस करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले को कॉस बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम ऊपर वाले को बना लेते हैं। आप दोनों करके देखिएगा घर पे। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉस को वैसे ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने ऊपर वाले को क्या बना के रखा है, कॉस बना के रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका tan a इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और नीचे कितना है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan a को बाहर ही रखते हैं तो यहाँ कितना बचेगा आपका, दो में से एक जगह तो -1 बचेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे कितना है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए दोनों बराबर आ गए तो आपका कट के क्या आ गया tan a, और यही आपको क्या लाना था RHS के बराबर लाना था। तो ये भी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि जो आपका सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो है सेक प्लस tan a 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर कैसे आएगा, बढ़ते हैं LHS को लेकर। देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। उसी तरह से अब यहाँ सेक ए है
तो sec a को कर दीजिए 1/cos a और tan a को क्या कर दीजिए cos a, सॉरी tan a को आप क्या लिख सकते हैं, तो tan a को आप लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। अब देखिए 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन ए आप रहने दीजिए। उसी तरह से यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आपका cos a हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सब मल्टीप्लाई में, अगर मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में भी है और ये भी मल्टीप्लाई में भी है। गौर से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना बचेगा cos स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है और नीचे में भी cos स्क्वायर ए आ गया, तो कट के कितना आ गया 1 और यही मेरा क्या है RHS के बराबर है और यही तो आपको प्रूफ करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि cos a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a 1/cot a प्लस tan a के बराबर है। देखिए ये cot और tan है, मतलब साइन और cos में ये बदल जाएगा क्योंकि आखिरी मल्टीपल में आना चाहिए या तो डिवाइड के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब हम लास्ट में उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उसके बाद और हम उसको तोड़ नहीं सकते अपने आइडेंटिटीज को। तो यानी कि ये दोनों ऐसा क्वेश्चन है जो LHS और RHS दोनों को लेना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं LHS को। देखिए LHS कितना हो जाएगा, ये 1/sin a माइनस साइन ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a। अब ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ साइन ए एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। डिवाइडेड बाई कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं RHS को। तो RHS कितना है 1/cot a, cot a को आप लिखिए, cot a को लिखिए आप cos a अपॉन sin a। तो ये कितना हो जाएगा आपका cos a अपॉन sin a और प्लस tan a कितना हो जाएगा sin a अपॉन cos a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर sin a इंटू cos a एलसीएम हो जाएगा। और मैंने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो आप सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा ये cos a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a। अब ये कितना आ जाएगा 1/, ये 1 होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और ये होता है साइन a इंटू कॉस a। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 1/, इतना है तो मतलब साइन a इंटू कॉस a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन a इंटू कॉस a ये आ गया। और ये देखिए आपका LHS भी इतना ही था और RHS भी उतना ही था, मतलब दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका बोलता है कि sin 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 6a के बराबर आना चाहिए। देखिए अब बढ़ते हैं LHS सर, LHS के थ्रू प्रोसीड करते हैं। ये है sin 6a और ये हो गया 3 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉस लाना है, मतलब ये जितने भी टर्म दिए गए हैं आपको, इन सब में आपको साइन को क्या करना है, कॉस में ही कन्वर्ट करना है, तभी आप अप्रोच कर पाएंगे। तो देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे। और अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पावर में क्या है 6 है, तो 6 है तो आपको देख के 6 घबरा नहीं जाना है, 6 का पावर देने से कुछ नहीं होता। देखिए ये सवाल कितने आसानी से मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर a कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा sin 4a और प्लस 3 cos स्क्वायर a बचेगा। अब अगर मैं लिखता हूँ, अब अगर मैं साइन स्क्वायर a को इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 cos स्क्वायर a। अब देखिए साइन स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर a आपको क्या पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 3 कॉस स्क्वायर a कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर a को भी आप चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सारा जब कॉस को लेंगे तभी RHS बराबर होगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ते चलिए, ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और -2ab, ये बराबर आ गया प्लस 3 cos स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4a, और यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहली बार में 1 को और फिर दूसरी बार में कॉस स्क्वायर ए से। तो देखिए पहली बार में तो टर्म सब बराबर आएगा, यानी जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। दूसरे में माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस 4a, तो कितना हो जाएगा कॉस 6a, और फिर माइनस कितना हो जाएगा कॉस 4a हो जाएगा। अब देखिए इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 1 माइनस कॉस 6a बचा। और देख लीजिए आपको RHS में भी यही लाना था, तो ये भी आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। मैं इस तरह के सवाल और आपको करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए इस सवाल में आपसे कहा गया है कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यानी कि सभी को हमको साइन और कॉस में चेंज करेंगे तब तो ये साइन और कॉस के टर्म में आएगा। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले किसमें मैंने बताया चेंज करने के लिए, साइन और कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे आप कॉस थीटा, तो कितना बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, और ये कितना बचेगा प्लस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे लेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अब यहाँ से आपको आगे अप्रोच कैसे करेंगे ये आपको बेहद जरूरी है समझना। देखिए अगर मैं इस पूरे टर्म को देखूं तो ये भी नीचे और ऊपर दोनों क्या है, बराबर है। नहीं बराबर होता तो हम बराबर करते इसको। तो अगर मैं इस टर्म को पूरे को a मान लूं और इसको b मान लूं, और ये भी क्या है a है और ये b है, तो देखिए अब अगर मैं इसको अलग से लिखूं कि cos थीटा प्लस 1 और माइनस साइन थीटा, अब मैं इसको 1 मान लेता हूं इस तरह से, और ये भी कितना है नीचे cos थीटा प्लस 1 और प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइजेशन लगा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस 1, ये अपोजिट साइन से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो ये देखिए अब क्या बन गया ऊपर में आपका, ऊपर में आप देखेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ये बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसा सवाल बहुत आ सकता है। और ये कितना बचेगा, ये देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देता मैं। अब आप इसको आगे बढ़िएगा तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होता है cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो a कितना है आपका cos थीटा प्लस 1 और इंटू साइन थीटा है, लिख दिया मैंने। तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे इसको पूरा तोड़ के लिख लेते हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसको भी हम तोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से, और चलिए रहने देते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, इसको तोड़ना चालू करते हैं। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ कितना बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी ये बनेगा 2 साइन थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और फिर माइनस कितना बचेगा केवल 2 साइन थीटा बचेगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, और इसको भी हम तोड़ लेते हैं cos में ही, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस
2 साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस, फिर ये बचेगा, अब यहाँ से पहले ही कॉमन ले लेता हूँ मैं 2 साइन थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 कॉमन लीजिए फिर से, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से 2 साइन थीटा जो है, यहाँ कितना बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस 1। अब ठीक है, देखते हैं यहाँ कितना बचेगा माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ कितना बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब आप देखिए ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं और साथ में 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना आपका 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 2 कॉस थीटा अगर आप कॉमन लिए ही हुए हैं 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और यही आपको लाना भी था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है जो मैं आगे के सेशंस में आपको बताता चलूंगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू।